हमेशा ही सीरियल सास पे, बहू पे, बेटियों पे ही क्यों बनाती है? क्या वो मर्दों पे नहीं बना सकती है, जैसे कि बाप, भाई, बेटा? मेरा सवाल एकता कपूर से ये है कि पहले का जो ट्रेंड था उसका, सास बहू के जो सीरियल्स होते थे, अभी जो उसने जो नया ट्रेंड सेट किया है, क्या मतलब जो एज लिमिट, लड़की का एज ज़्यादा होता है, लड़की का कम होता है, तो वो कितना मीन्स वो इतना बड़ा बदलाव क्यों लाया गया सीरियल में? एकता कपूर जी से मेरा सवाल है कि पहले जो उनके सीरियल्स हुआ करते थे, ये एक ट्रेडमार्क हो गया था कि वो सीरियल सिर्फ के से पूछा करती थी, के नाम के उनके सीरियल हुआ करते थे। पर जैसे आजकल देखा जाता है बंदिनी या बड़े अच्छे लगते हैं, जो अलग हो चुका है, तो ये भी मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या ये भी उनका किसी ज्योतिष की तरफ से उन्हें ये इंडिकेशन है कि बी से सीरियल स्टार्ट करने पे उनका पॉपुलर सीरियल होगा? इस तरह से पहले कसौटी ज़िंदगी की ऐसे ऐसे टाइटल्स थे, अब जितने भी सारे जो टाइटल्स हैं जो उनका, वो सारे गाने पे क्यों है? जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे बड़े अच्छे लगते हैं, ये सब गाने पे क्यों शुरुआत है? So I will call Nihal to ask question first. मेरा क्वेश्चन सलमान खान से है कि उन्होंने इतने सारे हीरोइंस को इंडस्ट्री में लाया और उनको इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि जरीन खान, सोनाक्षी सिन्हा और कटरीना कैफ, उनके साथ उनके इतने सारे रूमर्स हुए, लिंकअप्स हुए, तो उन्होंने कभी सीरियसली लिया है या नहीं? अगर लिया है तो उनको वो उस लिंकअप्स को शादी तक क्यों नहीं पहुँचा? मेरा सवाल सैफ अली खान जी से ये है, उनकी न्यू पिक्चर रिसेंटली उसके प्रोमोज आए हैं एजेंट, जिसमें रूमर्स आए हैं कि उन्होंने को डायरेक्ट किया है, प्रोडक्शन किया है एंड प्लस वो एक्टर भी रह चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था ये तीनों चीज़ें एक साथ करने पर? माय क्वेश्चन इज़ टू इमरान खान। उनकी अभी फर्स्ट रिलीज़ हो रही है मूवी, एक मैं हूँ और एक तू, तो विद करीना कपूर। सो हाउ वाज योर इमरान, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद करीना कपूर, वर्किंग विद करीना कपूर? Okay, I would like to ask one question to Shah Rukh Khan, as he has this personality of King Khan and the Badshah of Bollywood. So after the yesterday night's incident, I would like to ask Shah Rukh Khan, is Jeevan really turning into Ravan? It is said that media is the fourth estate of our country. But is this fourth estate safe today? Contradicting towards this topic, we have a journalist asking various questions to the various powers of our country. मेरा प्रश्न है मिड डे के संपादक से, जो कि उनके इस वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार जो है मिस्टर जेडे, इनकी हत्याकांड हुई, इसमें पूरी आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? माझा प्रश्न न्यायाधीश साहेबांसाठी आहे, ज्या काल्याने भर दिवसा पत्रकार जेडे यांची हत्या केली, त्याला त्याची शिक्षा कधी ठोठावण्यात येईल? My question goes to our TV press club. Is journalist as a profession taken by the youth professionals is safe today? मेरा सवाल आम जनता से ये है कि पत्रकारों पर होने वाले हमले का प्रतिकार करने के लिए क्या आप हमारा साथ देना चाहोगे? My question goes to all the journalists that this is not the first time the journalist has come under such attack. Don't you all think that we are responsible, somewhere down the line we are responsible for our own threat? मेरा सवाल है सोनिया गांधी जी से, जिस प्रकार से रामदेव बाबा ने कहा है कि डॉक्टर अन्ना हजारे की डॉक्टर्स को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, क्या उनकी उपचार को प्रभावित करने की कोशिश है? ये क्या है आपकी राय सोनिया जी? मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरा सवाल आम जनता को है कि बार बार करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे ही की आवाज़ उठाते हैं, क्या हम खुद जागरूक होकर उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते क्या? मेरा सवाल अन्ना हजारे जी से है कि आप यहाँ मुंबई में आए थे, जो मुंबई एक उद्योग क्षेत्र का मेन हब है, तो आपका अनशन यहाँ पे क्यों फेल रहा जबकि बीएमसी इलेक्शन नज़दीक ही थे? मेरा सवाल अन्ना हजारे जी के लिए है कि हमारे भारत में रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे भी बहुत सारे हैं जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका क्या गारंटी है कि लोकपाल बिल लागू होने पर उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोग फॉलो करेंगे? मेरा सवाल रामदेव बाबा के लिए है कि अगर उनका भी मोटिव एक ही था लोकपाल बिल, तो उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जाके क्यों नहीं अनशन किया, अलग से जाके बैठ के क्यों किया, जो फेल हो गया? शुरुआती तौर में अन्ना जी ने कहा था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है, और बीच में यह नज़र आया कि कई पार्टियां उनके पास गई और जहां तक उनका झुकाव कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की तरफ था। तो क्या वे निष्पक्ष हैं और वे एक नागरिक की तरह ही अपने इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका भी झुकाव किसी पार्टी की तरफ है? वे ईमानदार हैं या नहीं? Today we are going to talk about the
overdose of families in TV serials. मेरा क्वेश्चन एकता कपूर से है कि आपके शो में सब स्टोरीज रिपीटेड क्यों होती है? The question is for makers of the show. When you shoot a person right across his head and after 50 episodes that the same person is alive, how is that even possible? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सभी डायरेक्टर्स को है कि 20-20 साल का आपके शो में 20-20 साल का लीप लेने के बाद भी वो सेम एक्टर उसकी ना बॉडी चेंज होती है ना प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका शेप उसकी बॉडी लैंग्वेज सब सेम होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इज़ दिस पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकल है? Our Hindu religion does not allow one man having two wives, whereas your shows always show the lead actor having two wives. How could you just show something like this on TV ethical? मेरा सीधा सवाल जाता है एग्जामिनेशन सिस्टम को कि आप किस क्षमता पर विद्यार्थियों को आंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक कोई विद्यार्थी 95% ला दे या कोई विद्यार्थी 97% ला दे, दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? दोनों के श्रम को आप किस तरह से नापने की प्रयत्न कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट को, आपने ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस तो किया है, बट किस बुनियाद पे किया है आपने? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा क्रेडिट सिस्टम पहले हमारा सिस्टम दूसरा था, उसके बाद क्रेडिट सिस्टम आया, उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आया था। क्या कारण था जो हमारा पुराना फ्लॉप हो गया और हमें अमेरिकन सिस्टम लाना पड़ा हमारे इंडियन सिस्टम? मेरा प्रश्न ये है कि क्या ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने से पहले क्या एक्सपीरियंस टीचर्स और एक्सपर्ट से एडवाइस ली गई थी या नहीं? जब ग्रेडिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने रूल अप्लाई करना चाहा तो जो स्टूडेंट्स जो इसे सफ़र करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स इन सब बातों को सफ़र करने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा गया ये सवाल कि क्या वो सहमत है इस ग्रेडिंग सिस्टम से और परसेंटेज सिस्टम से? क्या वो खुश है इस ग्रेडिंग सिस्टम से? क्या आज की जनरेशन को, क्या आप लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट ने आज की जनरेशन को लेज़ी कर दिया है? Why is there so much of vulgarity and obscenity on the social networking sites, and why is there still no security remedies after so many cases of rape and kidnapping and all taking place on these social networking sites? Why is there still no security remedies? I would like to ask the question from everyone. It's specifically जो अकाउंट होल्डर है फेसबुक के उनके लिए कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने हर चीज़ उसको फेसबुक को हैबिट बना लें? इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम हर चीज़ का स्टेटस पर डालें? जैसे लाइक खाना खा लिया, क्लास में बोर हो रहा है तो लाइक लेक्चर चालू और द सेम टाइम हम लोग फेसबुक पे चैट कर रहे हैं किसी से। इज़ इट वेरी मच इम्पॉर्टेंट? मेरा सवाल सारे स्टूडेंट्स के लिए है। आजकल टीचरों की आदत हो गई है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रोजेक्ट है तो गूगल पे सर्च मारो विकीपीडिया। सो अगर ऐसा ही है, इंटरनेट का इतना ही वो है, तो फिर टीचर्स की ज़रूरत ही क्या है? माई क्वेश्चन टू द प्रोड्यूसर्स इज़ why do they prefer Khans than non-Khans for their big budget movies? After the big fight between Salman Khan and Vivek Oberoi, why don't we see Vivek Oberoi much on screen? My question is, why does the audience address Shah Rukh as the King Khan of the Bollywood? My question to the audience is that why do you prefer watching movies of Khan and not non-Khans? माझा प्रश्न हा मालिकांच्या दिग्दर्शकांना आहे की चांगल्या विषयाने सुरू झालेल्या मालिकांमध्ये अशक्य गोष्टी दाखवून फक्त TRPसाठी शक्य दाखवणे कितपत योग्य आहे? मेरा जो सवाल है वो मेकअप मैन से, जो भी टीवी सीरियल्स के जो लीड रोल जो प्ले करते हैं उनके एक्सीडेंट्स के बाद उनके प्लास्टिक सर्जरी, मतलब जब भी उनके प्लास्टिक सर्जरी होता है उसमें उनके फेस के साथ उनके हाइट उनके साइज चेंज होता है, ऐसे क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी टीवी सीरियल्स में, स्पेशली एकता कपूर के टीवी सीरियल्स में, जब मेन लीडर मतलब लाइक वो एक्ट्रेस हो चाहे लेडी, जब मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी उसका डेथ होता है वो एक कुछ इंसिडेंट्स के बाद में वो अपने आप नया जन्म ले लेता है। मतलब उसका डेथ होने के बाद वो पूरा नया जन्म ले लेता है तुरंत न्यू मतलब उसका लाइक उसकी वाइफ का किसी के साथ मैरिज होता है तो वो जन्म लेके वापस रिटर्न आता है। तो ऐसा क्यों? ये रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में कभी नहीं ऐसा होता है, तो टीवी एक्शंस में मेनली करके एकता कपूर के इसमें ऐसा क्यों? माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट वी हैव ब्रॉट अप लाइक सीइंग दैट एक सास कभी माँ नहीं हो सकती और एक बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। सो एज पर आवर कल्चर इज दिस राइट, दिस थिंकिंग इज राइट? सीरियल्स में दिखाते हैं हर बार वो उठती है तभी मेकअप रहता है, सोती है तभी मेकअप रहता है, आपका मतलब क्या है? हम मेकअप में ही जिए।